हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपने थंबनेल देखा होगा माध्यक का फुल कॉन्सेप्ट। देखिए माध्यक है क्या उसके बारे में जान लें। ठीक है, किसी चर मान को आरोही अथवा अवरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, या अवरोही क्रम में सजाने के पश्चात यानी बाद ठीक बीच का जो मान निकलेगा हम उसको माध्यक कहते हैं। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, तो देखिए अब आपको हम एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं। यहाँ दो एग्जाम्पल बनाया है, उसको देख ले पहले। देखिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम में। कौन क्रम में? आरोही क्रम में। तो देखिए सबसे पहले एक के बाद हम जानते हैं 2 3 4 5, ठीक बीच में कौन है? 3। ये इसका हो गया माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी कहा जाता है। ये इसका आंसर हो गया। ये तो चलिए हमारा सिंपली था, जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 ये सरियाया हुआ था, ठीक बीच में हम रख दिया 3। आपको पहले सजाना है, चाहे तो बढ़ते क्रम में, आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर को सजा के दिखाते हैं 5 4 3 2 1। आप तब भी देखेंगे ठीक बीच में कौन आएगा? 3। ये मेरी क्या कहलाए? माध्यक। तो परिभाषा ही मैंने बोला था, किसी चर मान को आरोही अथवा अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो ठीक बीच वाला वैल्यू होगा उसको हम क्या कहते हैं? माध्यक। चलिए ये तो सिंपल सी बात हो गई कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए। एक क्वेश्चन में और बताने जा रहा हूँ, इसमें और इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए क्या फर्क है। सबसे पहले हम इसको सजाएंगे, तो एक के बाद देख रहे हैं 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए। 3 कितनी बार है? 2 बार है, लिख दिया। 4 भी 2 बार है और 5 है। अब काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें आपको कोई कहे कि ठीक बीच वाला चुनिए, पॉसिबल आपको नहीं होता होगा। देखिए हम करेंगे क्या, 3 इधर से इरेज कर देना है, 3 पीछे से कर देना है। ठीक बीच में कौन है? इन दोनों को जोड़ देना है। इसका माध्यक निकालना है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 3 + 3 और इसका आधा कर देना, 6/2। यानी माध्यक कितना आया? 3। ठीक है। और माध्यक कुछ क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 2 बार था, तो माध्यक मेरा यहाँ 3 निकला। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर कर दे कि 1 2 3 4 5 6 का माध्यक लिखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं यहाँ पर समझने के लिए। तो हम पहले सरियाएंगे, 1 से लेके कहाँ तक सरियाया? 6 तक सरिया लिया। अब ठीक बीच में हम चुनने को बैठेंगे, तो बीच में कौन आ रहा है? आरोही क्रम में चुना तो ठीक बीच में कौन आ रहा है? हमारा 3 और 4। इन दोनों को जोड़ा, 4 3 7/2। 7 का आधा कितना निकला? 3.5। तो ये माध्यक निकला। तो मैंने 2 क्वेश्चन आपको बताएं, एक विषम संख्या के बेस पर और एक सम संख्या के बेस पर। विषम संख्या आप समझिएगा होगा, जैसे फुट, जैसे 5 आपका विषम संख्या पे जा रहा था, इसको टोटल काउंटिंग किया 8 मेरा कौन सी संख्या है? सम संख्या। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बताया। अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे। L बराबर होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, I वर्ग दूरी, जिसको वर्ग आमाप भी आप बोल सकते हो, माध्यक वर्ग की बारंबारता कैपिटल F, और आप इसको CF से भी डिनोट कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग की उपरी संचयी बारंबारता, N कुल बारंबारता। आपको माध्यक का अगर क्वेश्चन टच करना है तो आप इसमें ये थ्योरी जरूर याद कर लें। थ्योरी याद करने के बाद ही आप क्वेश्चन को टच करें। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इस पे आधारित जो जो क्वेश्चन है वो मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सेम इसी पैटर्न पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 इसी पर आधारित बनेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको माध्यक निकालना है, क्वेश्चन का हेडिंग है माध्यक निकालें। मासिक खपत दी हुई, आपको यहाँ वर्ग दिख रहा होगा,
उपभोक्ताओं की संख्या दिख रही होगी। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ निकालना होगा संचयी बारंबारता। हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा संचयी बारंबारता। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले 4 के 4 लिख दिया, 4 के 4 लिख दिया, 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 और 13 ऐड करेंगे तो होगा 22, 22 और 20 ऐड करेंगे 42, 42 में 14 जोड़ दीजिए 56, 56 और 8 जोड़ दीजिए 64, 64 और 4 जोड़ दीजिए 68। जब इसको भी आप पूरा जोड़ेंगे तो ये भी आपका 68 आएगा। फिर से देख लीजिए 4 के 4 लिख दिया, 4 में इस 5 को ऐड कर दिया तो हमको नतीजा 9 मिला। फिर 9 में 13 को ऐड किया 22 आया, फिर 22 में 20 को ऐड किया 42, 42 में 14 ऐड किया 56, 56 8 64, 64 4 68। और एक बात याद रखने की है कि जो कुल बारंबारता है वो संचयी बारंबारता का आखिरी नंबर आपसे टैली करेगा। ये दोनों टैली करना ही करना है, अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पे संचयी बारंबारता गलत निकल रही होगी। देखिए अब आते हैं 68/2। अब हम थोड़ा धीरे करते हैं। 2 से कैंसिल हो गया, कितनी बार में 34, 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, सबसे बड़ी नहीं 34 से ठीक बड़ी। तो 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के कॉलम में देखा तो कौन मिला, 34 से ठीक बड़ी 42, यहाँ लिख दिया 42। अब इसके सामने का जो वर्ग होगा वो आपका माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो माध्यक वर्ग कौन, 125 से 145। एल कितना 125, आई कितना घटा दीजिए बड़े में से छोटे को, कितना 20। स्मॉल एफ आप लोग को थ्योरी लिखाई थी, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, माध्यिका वर्ग ये है, स्मॉल एफ आपके सामने 20 है। आप लोग को थ्योरी जरूर याद करना होगा क्योंकि यहाँ मैटर इन 2 एफ की वजह से फंसता है। स्मॉल एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता, कैपिटल एफ की थ्योरी थी माध्यिका वर्ग के ऊपरी, ऊपर में चले गए संचयी बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग की ऊपरी संचयी बारंबारता 22। देखिए जो माध्यिका वर्ग है इसके ठीक सामने स्मॉल एफ होगा और ठीक इसके ऊपर का ये लेना है, ये आपका कैपिटल एफ देगा। हम डायरेक्शन भी बता दिया है ताकि आप समझ सकें। चलिए एल आप देखिए यहाँ पर कौन है, 125 लिख दिया, प्लस था प्लस, प्लस के ठीक सामने बटा, बटा रखा। आई कितना 20, स्मॉल एफ 20, n/2 हम निकाल चुके हैं, n/2 का वैल्यू 34, 34, कैपिटल एफ 22। बॉड मास के नियम से सबसे पहले काम हम ब्रैकेट का, आप 20 यहाँ उड़ा भी सकते हैं, हम नहीं उड़ा रहे, ठीक है। चलिए 34 में से 22 गया 12, 20 से 20 कैंसिल एक बार में, 125 प्लस 12 जोड़ दिया कितना आया 137। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 अब बनाएंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए माध्यक हमको दे रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला बनाने के बाद आप 5, 6, 7 बनाने के बाद ही इस क्वेश्चन को टच करेंगे। देखिए माध्यक दे रहा है 28.5, तो हमको x और y का मान निकालना है। देखिए संचयी बारंबारता निकालेंगे, 5 लिखा, 5 में अब x को ऐड करना है। तो बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं सीधा 5x लिख देते हैं, हमको ऐड करना है तो 5 प्लस x होगा, क्योंकि 5 में x को हम ऐड कर रहे हैं, 5 प्लस x। चलिए अब इसमें 20 ऐड करना है तो 20 और 5 25 प्लस x, 25 और 15 40 प्लस x। अब इसमें y भी अटैच हो रहा है तो 40 प्लस x प्लस y, 40 और 5 45 प्लस x प्लस y। आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो पढ़ाया था, बताया था कि ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अभी हमारा x और y का वैल्यू गायब है, ठीक है। ये नहीं सोचिएगा कि वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, x का वैल्यू जो निकलेगा और y का जो वैल्यू निकलेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे और 45 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 60। चलिए
जब भी दो बारंबारता गैप रहेगी तो आपको फुल वहां जरूर देगा क्वेश्चन में। चलिए अब हम रखते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। इस 45 को और इस y को हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं। ऐसा करते हैं x को ले जाते हैं क्योंकि x का वैल्यू यहाँ निकलेगा। चलिए तो 60 माइनस 45 माइनस x, तो 60 में 45 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, ये 5 हो गया, 5 में से 4 गया 15 माइनस x। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण ए। ठीक है, आपने अगर दो चर पढ़ा होगा तो जब भी गैप होता है तो वहां पर हम दो इक्वेशन निकालते थे। चलिए फिलहाल अब आगे चलते हैं। प्रश्न से हमको माध्यक दे रहा है 28.5। क्या दे रहा है? 28.5। तो माध्यक वर्ग हम इससे निकालेंगे। 28.5 किसके बीच में आएगा? 20 से 30 के बीच में। कभी भी माध्यक अगर दिया हो तो माध्यिका वर्ग निकालना हो तो यहाँ से देखिए n/2 करके मत निकालिएगा, क्योंकि 60 का आधा 30 से बड़ी संचयी बारंबारता हमको पता ही नहीं चल रही है, तो वहां पर कंफ्यूजन ज्यादा होगा। सबसे बेस्ट तरीका यहाँ से। आइए तो माध्यिका वर्ग मेरा कितना निकला? 20 से 30। एल समझ ही चुके होंगे, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20। कितने का गैप? 10 का। माध्यिका वर्ग के सामने आपका स्मॉल एफ होता है 20। ठीक है, कैपिटल एफ आपका क्या निकला? 5 प्लस एक्स। पेयर में था, ब्रैकेट में रख दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए माध्यक हमको पता है। माध्यक कितना पता है? 28.5, एल 20, आई 10, स्मॉल एफ 20। n/2 हमने नहीं किया है कहीं पर, इसका मतलब n कितना है मेरा? n कितना है? 60। कुल बारंबारता 60/2 माइनस 5 प्लस x ब्रैकेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट हम नहीं डालते तो होता यहाँ पर आप गड़बड़ जरूर करते। ठीक है, पेयर में है, यहाँ पे बस लिख देते हैं -5 प्लस एक्स। देखिए साइन इसका चेंज होगा। पहले तो हम एक काम करते हैं, 0 0 उड़ा दिया, बट्टा में था, डिवाइड था, प्लस 20 इधर आ जाएगा तो 28.5 माइनस 20 1/2। ये तो समझने वाली बात नहीं है। 30 कहाँ से आया? क्योंकि 2 के टेबल से इसको उड़ा दिया। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। चलिए 28 रुपया 5 पैसे में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8.5। चलिए घटा के दिखा देते हैं हम। 28.5 में से क्या घटाना है? 20 रुपया। यहाँ पे अगर नहीं लिख रहा है पॉइंट तो 20.0 समथिंग मान लीजिए। कितना बचा? 8.5 रख दिया। 1/2। 30 में से 5 गया, 25 माइनस x। देखिए अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची है। 8.5 को 2 से गुना कर देंगे, क्रॉस गुना कर दिया, कैचिया गुना जिसको हम बोलते हैं। इसके नीचे कितना छिपा है? 1। चलिए 1 को इतने से गुना करेंगे, 10 का 10 रहेगा, 25 माइनस x। 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17। 25 माइनस x यानी ये 17। क्यों 17 लिख दिया? याद रखिए दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यूशन नहीं रह जाता है, या आपको हम करके दिखाते हैं। पॉइंट हटाइएगा, नीचे बैठेगा 10, 0 0 खत्म, यानी 17 ही हुआ। ठीक है, इस x को हम इधर फेंक देते हैं, इसको इधर फेंक दिया। 25 माइनस 17, x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8। अब इस x के वैल्यू को हम फर्स्ट में रख देंगे, हमारा काम खत्म। समीकरण 1 में देखिए इस लाइन के बाद हम ये लाइन कह रहे हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो चलिए y बराबर 15 माइनस 8, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7। x का वैल्यू निकला 8, y का वैल्यू निकला 7। अगर आपको चेक करना हो तो देखिए कैसे चेक करेंगे। 45 है ना, 8 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15। 45 15 जोड़ेंगे तो 60। ये दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। और
आप लोग सुन लीजिए कि आपको पहला क्वेश्चन पे 5, 6, 7 ट्राई करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 को टच करना है। माध्यक की एक पार्ट मैं और बनाऊंगा जिसमें कुछ दशमलव वाले क्वेश्चन है और कुछ कम अधिक वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे फंसते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।